हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हो? घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पढ़ने वाले हैं। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो चैप्टर 1 से 2.1 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करोगे पूरी वीडियो अपन को कवर करके आगे की ओर बढ़ सकते हो। चलिए आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। जिन बच्चों ने क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट वाला समझ लिया होगा, ये वाला टॉपिक उसको बिल्कुल हलवा लगेगा। क्या लगेगा भाई साहब? हलवा। अगर आपने फर्स्ट का फर्स्ट वाला समझा होगा तो। और अब हम फर्स्ट का सेकंड वाले समझने जा रहे हैं। पूरी वीडियो को फोकस करना, आपको प्रॉपर समझ में आने वाला है। चलिए टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन आपसे ये बोला प्यारे बच्चों, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यानी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखिए, इसके आपको जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस कैसे फाइंड होगा? जो आपने क्लास 9th में 2.3 में 4th वाली हेडिंग में फैक्टराइज आपने पढ़ा होगा। तो फैक्टराइज की हेल्प से हमें जीरोस फाइंड करना है। आगे आपसे बोला है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन। आपको इनका रिलेशन निकालना है। किन किन के बीच में निकालना है? जीरोस के बीच में और कोएफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशन आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करेंगे, देन फिर हम इनका जीरोस का कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप बिटवीन हम फाइंड करेंगे। तो पहले हम जीरोस निकालते हैं। क्वेश्चन क्या है? 4h² माइनस का 4s प्लस का क्या है? 1 है। चलिए देखते हैं सेकंड का सेकंड वाला गिवन, सॉरी फर्स्ट का सेकंड गिवन हमने लगाया प्यार बच्चों कॉमा। क्वेश्चन अपना क्या है? 4s² माइनस का 4s प्लस का क्या है? 1। आपने फैक्टराइज तो पढ़ा होगा, तो फैक्टराइज कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। तो फैक्टराइज में प्यार बच्चों में इंटू करने पर प्लस माइनस करने पर 2 नंबर को सिलेक्ट करना होता है। कैसे पता करेंगे देखिए। सबसे पहले हमें आगे का इंटू हम पीछे करते हैं, आगे प्लस का साइन मानते हैं, तो प्लस 4 का इंटू प्लस 1 में करते हैं। तो 4 इंटू 1 प्लस का 4 होता है, क्या करने पर? मल्टीप्लाई करने पर। अब नंबर को देखा जाता है बीच में, तो बीच में कौन है? माइनस का 4 है, तो आप कौन लिख दो? माइनस का 4। अब प्यारे बच्चों आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए होता है, उन्हीं 2 नंबर से मल्टीप्लाई करने प्लस का 4 आ जाए, उन्हीं 2 नंबर से माइनस करने 4 आ जाए। सर कैसे पता करेंगे? तो मैंने आपको तरीका ये बताया था, जो भी मल्टीप्लाई करने पर नंबर आता है उसका प्राइम फैक्टर कर लीजिए। करते हैं प्राइम फैक्टर, कौन है? 4। करते हैं 4 का 2 की जगह 4 कितनी बार में आता है? 2 बार में, और 2 1 जा 2 हुआ। अब आपको जो भी आपके फैक्टर करने पे आए, इन्हीं की हेल्प से आपको ये पता करना है कौन कौन आया। 2 आया और 2 आया। चलिए 2 से और 2 से हम चेक करते हैं। 2 पर 2 नीचे, 2 पर 2 नीचे, एक बार कौन करना है आपको? मल्टीप्लाई। अब भाई साहब आपको मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको ये दिमाग लगाना है कि माइनस का 4 लाना है। तो माइनस का 4 लाने के लिए हम कौन प्लस करें कौन माइनस करें, कि दोनों प्लस करें दोनों माइनस करें, कि माइनस का 4 बन जाए। तो सर माइनस का 4 लाने का तरीका एक ही है केवल, बस दोनों साइन कर दो माइनस के। सर दोनों साइन माइनस के क्यों करें? क्योंकि आपके हाथ पे पेन है तो आप कुछ भी कर सकते हो कि नहीं, हम मैथ्स के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर सकते। इसका रीजन बताऊंगा कि माइनस मैंने क्यों लगाया। कैसे देखिए, इंटू करने पर माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 2 इंटू 2 कौन होता है? 4। वो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। वो साइन किसका आता है? माइनस का। 2 और 2 कितना हुआ? 4। तो सर आपको इंटू करने प्लस का 4 चाहिए था, तो इंटू करने प्लस का 4 आ गया। माइनस करने 4 चाहिए था, माइनस करने 4 आ गया। आपको 2 नंबर मिल चुके हैं, वो 2 नंबर आपकी आंखों सामने है, माइनस का 2 माइनस का 2। सबसे बड़ा टास्क यही होता है 2 नंबर को सिलेक्ट करना। तो 2 नंबर आपके पास कौन कौन है? माइनस का 2 माइनस का 2। ये वेरिएबल के साथ लिखा जाएगा। वेरिएबल कौन है? एस है, तो अभी एस के साथ लिखा जाएगा। लिखते हैं। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट लिखा जाता है प्यार बच्चों सेम। फर्स्ट कौन है? 4x², लास्ट कौन है? प्लस का 1। 2 नंबर आपके पास कौन कौन आए? -2 और -2, एस के साथ लिखोगे। माइनस का 2s और माइनस का 2s। अब एक मिनट फैन चालू कर लेता हूं मैं। अब 4 टर्म बन गए हैं, तो शुरू के 2 में से लेंगे कॉमन, बाद के 2 में से अपन लेंगे कॉमन। कॉमन जो कम होता है वो अपन लेते हैं प्यारे बच्चों कॉमन। देखिए पहले 4 और 2 में कौन कम है? 2 कॉमन, 2 ही है कॉमन।
अब s यहां पर 2 बार है, s यहां पर 1 बार है, तो ये बताइए s सिंगल कम है कि डबल कम है? सर s सिंगल कम है, तो आपने टोटल मिला के 2s कॉमन ले लिया। अब 2s का डिवाइड इसमें भी करोगे और 2s का डिवाइड इसमें भी करोगे, तो पहले हम 2s का डिवाइड 4s स्क्वायर में करते हैं। चलिए 2 की टेबल में 4, तो सर 2 की टेबल में 4 कितनी बार में आता है? 2 बार में। कौन लिखा? 2। ये सिंगल एस है डबल एस से, जब सिंगल एस का डबल एस में डिवाइड करते हैं 1s से 1s क्या हुआ? कैंसिल। कौन बचेगा? सिंगल एस। माइनस का माइनस। अब 2s का डिवाइड 2s से करेंगे, 2s से 2s पूरा क्या हुआ? कैंसिल। कौन बचेगा? 1। माइनस का माइनस। अब 2 कॉमन की 1 कॉमन है? सर 1 कॉमन है। कौन कॉमन लिया? 1 कॉमन लिया। -1 का डिवाइड इसमें, -1 का डिवाइड इसमें, तो पहले -1 का डिवाइड -2s में करते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल। 1 की टेबल में 2 कितनी बार में आता है? 2 बार में। s का कौन है? s। माइनस प्लस माइनस। 1 की टेबल 1 कितनी बार में आता है? 1 बार में। ये आपके दोनों कैसे आ गए हैं? सेम। इसको लिख देंगे 1 टाइम। 2s - 1, 2s - 1, इसको लिख देंगे 1 टाइम। अब ब्रैकेट के बाहर देखते हैं, ब्रैकेट के बाहर कौन बचा? 2s - 1। अब हमें प्यारे बच्चों करना क्या है? हमें जीरोस फाइंड करना, उसके लिए आपको एक लाइन लिखना होगा। तो लाइन हम लिखेंगे, सो कॉमन लगाया, द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन क्या था अपना? 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 विल बी जीरोस फुल स्टॉप, देन अपन लगाया कॉमा। तो फर्स्ट ब्रैकेट क्या प्यारे बच्चों आपके पास? 2s - 1, और सेकेंड ब्रैकेट भी क्या है? 2s - 1। दोनों को हम ले जाएंगे जीरो में। 2s - 1 इज इक्वल टू 0 और 2s - 1 इज इक्वल टू कौन आएगा प्यारे बच्चों? 0। बढ़ते आगे की ओर, लिखा 2s, 1 किस में है? माइनस में। कहां जाएगा? प्लस में। 2s इज इक्वल टू 1 किस में है? माइनस में। कहां जाएगा? प्लस में। आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है, यानी s की वैल्यू फाइंड करना है। लिखा s इज इक्वल टू 1। 2 किस में है? मल्टीप्लाई में। कहां जाएगा? डिवाइड में। यहां भी वही 2 किस में? मल्टीप्लाई। कहां जाएगा? डिवाइड में। ये प्यारे बच्चों आपके कौन फाइंड हुआ? जीरोस फाइंड हुआ। अगर पेपर में आपसे जीरोस फाइंड करने को बोले तो आपको इतना ही करना है, इसके एक लाइन और लिखी जाएगी बस। लाइन लिखोगे आप, हेंस कॉमा लगाओगे, द रिक्वायर्ड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ARER, आपका आंसर कौन है? 1/2 एंड 1/2। ये तो प्यारे बच्चों हमने जीरोस फाइंड कर लिए। अब हमें करना है वेरीफाई। कौन करना है? वेरीफाई। लिखेंगे हम वेरीफाई। अब ध्यान से कि वेरीफाई कैसे करेंगे, रिलेशन बिटवीन कैसे निकालेंगे। अब देखिए, लिखोगे पहले अल्फा, फिर लिखोगे बीटा, फिर हर करके आपको निकालना है ABC की वैल्यू, A की वैल्यू, V की वैल्यू और C की वैल्यू। अब देखिए, अल्फा मतलब होता है फर्स्ट वैल्यू, बीटा मतलब होती है सेकंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू 1/2, सेकंड वैल्यू 1/2, तो अल्फा भी 1/2 होगा, बीटा भी 1/2 होगा। तो अल्फा भी 1/2, बीटा भी 1/2। देखिए क्वेश्चन था आपके पास 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 था। तो देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट से आएगी A की वैल्यू, सेकंड से आएगी B की वैल्यू और थर्ड से आती है C की वैल्यू। तो A की वैल्यू कौन होगी? 4 होगी, V की वैल्यू -4 होगी और C की वैल्यू कौन होगी? 1 होगी। अब हमें निकालना है सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, जब भी आपका वेरीफाई हो पाएगा। लिखेंगे अपन नाउ, लगाएंगे प्यारे बच्चों अपन कॉमा। चलिए करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर था ही नहीं है लाइन। चलिए लिखेंगे अपन प्यारे बच्चों सम ऑफ द जीरोस। कौन लिखेंगे? सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस होता है प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा, इसके फॉर्मूला होता है माइनस का B अपॉन में A। और नेक्स्ट अपना होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये होता है प्यारा बच्चों अपना अल्फा इंटू, इसको इंटू कहते हैं, बीटा इज इक्वल टू C अपॉन में। बस आपको वैल्यू को पुट करना है। अगर आपकी LHS RHS सेम आती है तो आपका वेरीफाई सही है, अदरवाइज आपका वेरीफाई गलत है। देखिए अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, अल्फा 1/2 प्लस का प्लस, बीटा 1/2 इज इक्वल टू माइनस का माइनस, V की वैल्यू -4 और A की वैल्यू 4। ये प्यारा बच्चों फॉर्मूला ही होता है, आपको याद करना पड़ेगा।
बी की वैल्यू -4 ब्रैकेट के अंदर, और ए की वैल्यू कौन थी प्यारे बच्चों? 4 थी। देखिए एलसीएम लेने पर अगर नीचे का डिनोमिनेटर क्या होता है सेम, तो कितनी बार लिखा जाता है? 1 टाइम। 2 दोनों क्या है? सेम, इसको लिख देंगे 1 टाइम। अब ऊपर जो भी लिखा हो उसको हम लिखते हैं सेम। ऊपर कौन है? 1 + 1, तो 1 + 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो कोई मतलब ही नहीं काटने से। तो ऊपर 4 और नीचे कौन आएगा? 4। 1 + 1 2, नीचे कौन आएगा? 2। एक बार स्टेप बढ़ा दो बस, 4/4 दोनों काट दो, 2 1 जा 2 और 4 1 जा 4, दोनों वैल्यू क्या आ गई? सेम। तो लास्ट में आप लिख लीजिए LHS = RHS। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A होता है। अभी बताया था अल्फा के लिए 1/2 होती है, बीच में इंटू, बीटा के लिए 1/2 थी, इज इक्वल टू C/A दिखा रहा हूं मैं आपको। C की वैल्यू 1 है, A की वैल्यू 4 है। C की वैल्यू 1 और A की वैल्यू 4, इंटू 1 ने ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे। 1 × 1 1, 2 × 2 4 इज इक्वल टू 1/4, दोनों वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों? सेम। तो लास्ट टाइम लिख दो LHS = RHS। इस प्रकार प्यारे बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन फिनिश हुआ।